On behalf of the Pandit NRS Government College Rohtak and the Chemistry Department faculty, I welcome to all of you, sir. In front of you, we have four personalities. First one is the Shri Rajendra Dahiya ji. Second one, Shri Kamal Devgan. श्रीमती मोहिनी देवगन एंड श्री कश्मीरा सिंह। आज आपके सामने जो ये पर्सनैलिटीज हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे वो बड़ा ही सहज टॉपिक है और उसका टॉपिक का नाम भी यही है, सहज योगा। सहज योगा के बारे में आपको बताएंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे ये अफेक्ट करता है, कैसे उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकता है। तो ये जो सहज योगा होती क्यों है, हाउ इट हैपन्स, ये कैसे होती है, इसके फायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट सहज योगा, और क्या ये कोई और तरीके भी हैं इसी चीज़ को अडेप्ट करने के। तो आप पाएंगे कि ये अपने आप में एक यूनिक डिस्कवरी है। जैसे कि अभी फोर पर्सनैलिटी जो आपके सामने हैं वो इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन करेंगे और हम सभी इससे पूरा फायदा उठा पाएंगे। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर फॉर दैट ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल सेशन ऑन दैट सहज योगा। आप सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ कि हमें ये मौका मिला है आप लोगों को कुछ शेयर करने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ। हम एक सहज परिवार से हैं। क्या है सहज परिवार, वो बताते हैं। हम लोग 1000 लोग निकले हुए हैं घरों से, ऑल ओवर इंडिया। हम लोग डिफरेंट स्टेट में सब ये जाके एक परोपकार का कार्य है, ये समझिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो हम आपका हौसला अफजाई करेंगे, आप हमारा हौसला अफजाई करेंगे, आप हमारी बात सुन के, ठीक। हाँ, तो अब सहज योगा क्या है? सहज योगा, इसी में ही इसका मीनिंग छिपा है। सहज, सह मीन्स साथ और ज मीन्स जन्मा हुआ। हमारे जन्म से ही हमारे अंदर एक पावर होती है, वो हमारे बचपन से ही हमारे अंदर होती है। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं उनका ये तालू भाग नरम होता है, आपको मालूम है? यस। ये जब नरम होता है, जब तक ये नरम रहता है, वो परमात्मा की जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे जुड़ा रहता है। और धीरे धीरे जब बच्चे को मेरा समझ आने लगता है, मेरी माँ है, ये मेरा घर है, मैं उसको जब समझ आने लगता है तो वो हार्ड हो जाता है। देखा ना, हार्ड हो जाता है। उसके बाद तो वो परमात्मा की शक्ति से कनेक्शन कट हो जाता है और वो हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो तिकोनाकार अस्थि होती है उसमें 3.5 कुंडल में वो सुप्तावस्था में चली जाती है। उसके बाद बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, परमात्मा को याद करता है, नहीं करता। अगर करता भी है इंसान तो भगवान को वो कहाँ ढूंढता है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में, लेकिन अपने अंदर वो कभी नहीं झांकता कि हमारे अंदर एक ऐसी पोटेंशियल है, ऐसी शक्ति है जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी हर प्रॉब्लम के लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उत्थान करने वाली वो शक्ति को हम भूल जाते हैं। तो हमारे अंदर
जब बच्चा एक माँ के पेट में ही होता है तो हमारे अंदर चक्र बन जाते हैं। चक्र मीन्स वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये भी एक साइंस है। दिस इज नॉट थ्योरेटिकल, दिस इज प्रैक्टिकल। यू विल जस्ट सी। हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे हमारी वो शक्ति है जो कुंडल लगा के सो जाती है। वहीं पे हमारा एक फर्स्ट चक्र है, मूलाधार चक्र, जिसमें गणेश जी का वास है। उसके ऊपर चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ पे ब्रह्मदेव सरस्वती जी हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। तीसरा चक्र आता है हमारा नाभि चक्र, जो हमारी नाभि है उसमें एक चक्र होता है, उसमें लक्ष्मी नारायण जी का वास है। उसके चारों तरफ आप ग्रीन सर्कल देख रहे हैं, वो भव सागर है, जिसमें हमारे आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतरण हैं। हमारा धर्म यहीं पे है, तो यहीं से जागृत होता है, यहीं पे। उसके बाद उसके ऊपर चक्र है, आ जाता है हमारा हृदय चक्र, जिसपे माँ जगदम्बा का वास है। हमारा राइट हार्ट जो है, सॉरी लेफ्ट हार्ट जो धड़कता है, आप देखते हैं ना, वो शिव है, वहाँ पे शिव पार्वती का स्थान है। एंड लेफ्ट साइड में सीताराम जी का स्थान है। एंड देन हमारी विशुद्धि चक्र आती है, उसके ऊपर नीला चक्र आप देख रहे हैं, वो विशुद्धि चक्र है, उस पे हमारे कृष्ण जी का स्थान है। एंड फिर ये माथे पे आज्ञा चक्र है, जो महाविष्णु का स्थान है एंड महागणेश का स्थान है। उसके ऊपर हमारा ये ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ से हमारे जो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर एंटर करती है। और आज आप इसी ब्रह्मरंध्र को हम खोलेंगे, वही तालु भाग जो बचपन में हमारा खुला रहता है। आज आप उसी को अनुभव करेंगे। आप अपने हाथों पे, हमारे हाथों पे भी चक्र होते हैं, धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे। हमारे हाथों पे भी चक्र होते हैं एंड आपको इन चक्रों की आपके हाथों पे भी अनुभूति होएगी। और आपको रीढ़ की हड्डी में या जैसे भी हर एक को डिफरेंट, आज फर्स्ट डे है तो 10 मिनट में जितना भी हो, कोई कंसंट्रेशन से सुनोगे और करोगे, विश्वास करके हमारी बात पे, तो आपको बहुत अच्छे से महसूस होने वाला है। तो अब ये तो हो गया कि ये शक्ति हमारे अंदर है, वो जागृत होती है। और इन चक्र पे हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है, ये हम साइंस में एनर्जी सेंटर्स हैं, तो इनकी जब ये शक्ति हमारी जागृत होती है, वो इन्हीं सेंटर्स को वो पावर देती है। तो इन्हीं सेंटर से जब वो पावर देती है, हमारे शरीर के जो रोग होते हैं, जो बीमारियां हमें लोगों को पकड़ती हैं, वो इन्हीं सेंटर्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शक्ति जागृत होके हर चक्र पे जाके पावर देती है, शक्ति देती है। और सबसे पहले हमारा शरीर को ठीक करती है, हमारी बीमारियां निकलती हैं। सबसे पहला कार्य ये होता है कि हमारे शरीर ठीक रहने लग जाता है। फिर हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी मेंटल स्थिति, हमारी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह का जो भी है, आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है, पढ़ने में रुचि हो जाएगा, आपको लर्न नहीं होता, 10 बार पढ़ते हैं आपको लर्न नहीं होता, आपकी ये सब प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। अब ये होगा कैसे, ये जागृति कैसे होगी, उसके अब ये कुछ हम आपको स्टेप कराएंगे। तो पहले आप देख लीजिए आँख खोल के, फिर हम प्लीज शांत रहिए। जितना आप शांत रहेंगे, आप अपने किसी में आपका चित्त रहेगा, तो आपको जल्दी अनुभव होगा। ये हमारी देखिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। एक फीस है, वो आपकी इच्छा शक्ति।
जितनी आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए जो पहला चक्र है मूलाधार हमने बताया, इसका जो चक्र ये हमारा जो क्लियर होता है तो इंसान में पवित्रता, अबोधिता, मांगल्यता, बुद्धिमता, विवेकशीलता आती है। इन सारे चक्रों के अलग अलग गुण हैं। दूसरा चक्र जो स्वादिष्ठान का चक्र है वो आपकी पढ़ाई के लिए, जो छिपी हुई अंदर कलाएं होती हैं वो बाहर आती हैं। तीसरा चक्र नाभि में जो चक्र है ये क्लियर, ये जागृत होने पे आपके अंदर संतुष्टि, जो इंसान के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता वो संतुष्टि और आपकी हर समस्या का समाधान जो है वो इससे होगा। आपको बहुत जल्दी आपको जो है सॉल्यूशंस मन में आ जाएंगे कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये सॉल्यूशन है। और उसके बाद जो हृदय चक्र है, जब हृदय चक्र जागृत होता है उस समय आप इंसान निडर हो जाता है। जो जिनको डर लगता है, भय लगता है और किसी कार्य में इतना उनको बोलने में झिझकते हैं, हेजिटेशन होता है, वो सब खत्म होता है और हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार उत्पन्न होता है। प्यार मीन्स डिवाइन लव, नॉट अदरवाइज नहीं लेना। उसके बाद विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र है। ये जो विशुद्धि चक्र है ये सब आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक के प्रति मित्रता का भाव, वाणी में माधुर्य, ये सब हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, हमारा बोलने का स्टाइल एक बहुत अलग से हो जाता है। ये हमारे आँख, नाक, कान, मुंह से सबको ये कंट्रोल करता है। तो इससे रिलेटेड जो ये हमारी बीमारियां होती हैं वो ठीक होती है। नाभि से आपके स्टमक की, जो पेट की जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। हार्ट ठीक हो गया, विशुद्धि का ये सब ठीक हो गया, इनके गुण आ गए हमारे अंदर। ये जो आज्ञा चक्र है ये और भी महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये जब जागृत होता है तो इंसान को क्षमा करने की शक्ति आती है। जो होता है किसी ने कुछ कह दिया, इंसान लगा रहता है उसके पीछे, उसने क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों कहा, मैं उसको ऐसे बोलूँगा, होता है ना बदला लेने की भावना या इस तरह से। वो इंसान तो मस्त हो गया जिसने जो बोल गया और हम लोग क्या करते हैं उसी में उलझे रहते हैं। तो ये चक्र जब जागृत होता है तो हमें क्षमा करने की शक्ति आ जाती है। उसके बाद हमारा ये जो चक्र है ये ब्रह्मरंध्र, ये इस शक्ति को नीचे से उठ के यहीं से निकलना है और जो परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति है उसके साथ जब कनेक्शन होगा तो आप यहाँ पे आपको ठंडा ठंडा लगेगा, आपको वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। वो आपका इंडिकेशन है कि आपकी ये शक्ति जागृत हो गई। ये शक्ति जागृत होने का मतलब कि आपको वाइब्रेशंस आ गई, आपको ठंडा गर्म लगेगा। आप वो बात की बात है जब अभी हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो इसकी जागृति के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है, हम देखिए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, भूमि, जल, वायु, आकाश, अग्नि, है ना। तो ये सुना, सबने सुना है। 5 तत्वों का जो शरीर है हम इसकी सफाई करेंगे उन्हीं 5 तत्वों से। तो जब ये हमारा शरीर शुद्ध होगा तभी तो परमात्मा की वो शक्ति हमारे अंदर जागृत हो गई। तो उसकी शुद्धि के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने होंगे। तो पहला स्टेप है हमारा, अभी पहले एक तो आप हाथ अपने ऐसे रख लीजिए, पैर नीचे जमीन पे टच होने चाहिए क्योंकि भूमि माता, ठीक है। बोलो नहीं प्लीज, एकदम कंसंट्रेशन नहीं रहेगा आप बोलेंगे तो, मुझे दोबारा नहीं बोलना पड़े। आप बिल्कुल शांत, फिंगर्स जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गैप करके रखिए। तो पहला स्टेप है, हम अपने ये 3 नाड़ियां देख रहे हैं। एक नीले रंग की नाड़ी है हमारे लेफ्ट साइड की, लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारी एक ईड़ा नाड़ी होती है, संस्कृत में उसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं।
और राइट सिंपैथेटिक सिस्टम को हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और मध्य नाड़ी, एक मध्य नाड़ी होती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो ये 3 नाड़ियों का क्या है, हमारी जो नीली वाली लेफ्ट साइड की नाड़ी है वो हमारी भूतकाल की नाड़ी है। जब हम भूतकाल का सोचते रहते हैं, पिछली बातें जो हो गई हम उसी के बारे में लगे रहते हैं, तो हमारा इस नाड़ी पे प्रेशर पड़ता है और हमें लेफ़्ट साइड की बीमारियां हो जाती हैं। डिप्रेशन हो गया, लेजीनेस हो गया, जो कम होता है, बीपी लो हो गया, शुगर लो हो गया, ये सब जो बीमारियां हैं हमारे लेफ़्ट जो हमारी ईड़ा नाड़ी में खराबी आने से होती है। और जब हम फ्यूचर का सोचते रहते हैं, जनरली इंसान लोग क्या करते हैं, या तो भूतकाल का सोचते रहते हैं या हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। तो भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारी जो राइट सिस्टम, हमारा जो पिंगला नाड़ी है उस पर प्रेशर पड़ता है। उसकी जो राइट साइडेड बीमारियां हो जाती हैं। राइट साइड में हमारा लीवर होता है, लीवर गर्म हो गया, गैस बन गई, और गैस आपको मालूम है हर कहीं पे भी अटैक करती है। तो हमें अपना अभी क्या करना है, ना हमें भूतकाल का सोचना है, ना हमें भविष्य की चिंता करनी है, हमें प्रेजेंट में रहना है, जो कि आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वो हम नहीं रह सकते प्रेजेंट में। हमें प्रेजेंट में कौन रखेगा? यही जो शक्ति है आपकी जो जागृत होएगी आपको प्रेजेंट में रखेगी। आप अगर दाएं बाएं होएंगे तो आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों पे, आपके चक्र में जो खराबी आएगी वो आपके हाथ बोलेंगे। जिस चक्र पे आपको खराबी लगी, मान लो ये हमारा मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, नाभि है, आज्ञा चक्र है, हृदय चक्र है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी चुभन वगैरह होगी, गर्म हो जाएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा ये चक्र खराब है, तो आप उसी चक्र का आप ठीक करेंगे। उस चक्र पर हाथ रख के आप परमात्मा को याद करेंगे, आपका वो चक्र ठीक होगा। अभी ये जो है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसकी अनुभूति, इसकी जागृति निर्मला माता ने 1970 में, 5 मई 1970 में इन्होंने अपना ब्रह्मरंध्र खोला एंड ब्रह्मांड का खोला, एंड हम लोगों के लिए ये घर गृहस्थ में रहते हुए पॉसिबल हो सका। नहीं तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, जंगलों में जाते थे, है ना, किसी को शेर खा जाता था, किसी को, है ना, कितने बचते थे और कितने वहाँ तक पहुँचते थे। तो अभी क्या है, घर गृहस्थी में रह के वो चीज़ पॉसिबल की है जो ऋषि मुनि करते थे जंगलों में जाके। और वो जो देवी देवता, हमारे ये जो शक्तियाँ जागृत होती हैं, ये जो देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं, वो अपनी शक्तियाँ तो उनको देते थे। उनके पास शक्तियाँ कहाँ से आती थी? यहीं से आती थी। आज वो रास्ता हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सोचिए अब ये कितना बेनिफिट रहेगा कि एक परमात्मा की शक्ति जो हमारे अंदर सुप्तावस्था में है, आज वो जागृत होने वाली है। और जब परमात्मा की शक्ति जागृत होगी तो आप क्या नहीं कर सकते। आपके ये चक्रों पे जब आपको मैंने बताया, ये आपको मालूम पड़ेगा, आप स्वयं के गुरु बन जाएंगे। जो हमारा ये गुरु तत्व, जो भव सागर में गुरु तत्व रहता है, जब ये जागृत होगा आप स्वयं के गुरु हो गए। आपको मालूम पड़ेगा मेरे कौन से चक्र में खराबी है, मुझे कौन सा चक्र ठीक करना है, एंड आप उससे आप स्वयं के गुरु हो गए। ये सो कॉल्ड गुरु बने हुए हैं, बुरा नहीं मानना, उनकी शक्ति जागृत नहीं होगी। देखिए वो लोग सिर्फ पैसों के पीछे होते हैं कि पैसा मिल जाए, गुरु बन के बैठ जाते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं है, कोई बिल्कुल निःशुल्क है, और ये शक्ति जागृत होती है। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने गुरु स्वयं हैं। आप अपनी शक्ति से शक्ति को जागृत कीजिए, परमात्मा की उस सर्वव्यापी शक्ति से जुड़िए, अब उसके फायदे लीजिए। आपकी पढ़ाई में, आपके हर प्रॉब्लम में, आपकी आगे जाके जॉब में, एडमिशन में, आप उसके फायदे देखिए। आज हम बोल रहे हैं, कल आप बोलेंगे यहीं खड़े होके। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम इसकी जागृति का मैं अब स्टेप बताती हूँ। अभी हम अपने ईड़ा नाड़ी
लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसको क्लियर करेंगे। लेफ्ट साइड हमारा क्लियर होगा अर्थिंग से, अर्थ से। तो आप राइट हैंड को जो हम क्रिया करेंगे राइट हैंड से करेंगे, और जैसे जैसे एक आधा लेफ्ट का भी आएगा वो हम बताएंगे। तो पहले स्टेप आप देख लीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? वैसे तो बहुत ऊंची है। तो लेफ्ट में हम लेफ्ट हैंड सामने रखेंगे। हम जिस साइड को क्लियर करेंगे हम वो साइड हाथ सामने रखेंगे। हम किससे मांग रहे हैं? ये माँ है हमारी, आप माँ समझिए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप गुरु होते हैं, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे टीचर्स हमारे गुरु होते हैं, हमें उनकी बात माननी होती है। और अब जो ये सहज योग है, ये जो आपने अगर अपनी शक्ति को जागृत करना है तो हमें किससे मांगना है? माँ से। तो एक बार माँ को भी देख लीजिए और मन ही मन में एक बार प्रार्थना कर लीजिए, माँ, जो शक्ति का जागरण करने आप धरती पर आई थी, कृपा करके वो आज हमें अनुभव हो जाए, आज हमारी जागृति हो जाए। बस इतना सा एक बार प्रे कर लीजिए, आंख बंद करके, देख के, आंख खोल के, देख के, बंद करके, कैसे भी। अब हम ये लेफ्ट हैंड सामने और ये राइट हैंड पृथ्वी माता पे, राइट हैंड हम पृथ्वी माता पे रखेंगे। पृथ्वी की तरफ आप लटका लीजिए, नहीं तो आप रख लीजिए वहाँ साइड में रख लीजिए, या धरती की तरफ। नो वॉइस, नो प्लीज, नो नॉइस। धरती पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा, इसी हाथ को हम फिर से अपनी गोदी में रखेंगे और ये हाथ हम आकाश की तरफ, यानी कि हम अपने राइट साइड की सफाई आकाश से करेंगे, आकाश तत्व से। थर्ड में हम यहाँ हार्ट लेवल पे दोनों हाथ लाएंगे। हार्ट, और क्या प्रे करना है वो हम बाद में बोलेंगे, आपको वो मन ही मन करना होगा। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हम हाथ अपनी गोदी में रखेंगे और राइट हैंड उठा के गर्दन को पकड़ेंगे राइट हैंड से, और मुंह को थोड़ा घुमा लेंगे इधर। राइट हैंड से गर्दन पकड़नी है, राइट हैंड से। आप प्लीज बोलेंगे तो कार्य नहीं होगा, नुकसान आपका है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम ये हाथ हार्ट पे रखेंगे। हम ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा वो, ठीक है। हार्ट, इसके बाद जब हम हार्ट लेवल पे लाएंगे, फोर्थ स्टेप हमारा हार्ट पे आएगा। उसके बाद ये हाथ हमारा जो पेट के ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये हाथ हम अपने पेट के नीचे वाले हिस्से में रखेंगे। उसके बाद वापस हम पेट के ऊपर वाले हिस्से पे रखेंगे। उसके बाद हम हार्ट पे आएंगे एंड देन हम ये हाथ उठा के गर्दन पकड़ेंगे और उसके बाद हम माथा पकड़ेंगे और सर थोड़ा पृथ्वी माता की तरफ झुकाएंगे। उसके बाद हम ये हाथ सर के ऊपर रखेंगे, हाथ को तान लीजिए और ये जो है पोर्शन स्किन पे, हमने स्किन को घुमाना है क्लॉकवाइज घुमाएंगे स्किन को, और 7 बार हम बुलवाएंगे तो 7 बार आपको वो बोलना होगा और 7 बार घुमाना होगा, ठीक है। उसके बाद तो हल्का फुल्का है वो हम बाद में साथ साथ बताएंगे। क्लियर है आप सबको? हम साथ साथ बोलेंगे, आपको ये करना है। अब ये आंखें बंद करिए। अब आप आंखें आप मदर को देख लीजिए एक बार, और क्योंकि इन्होंने देना है, हम तो कुछ नहीं है देने वाले। अब आपका जो कनेक्शन है वो इधर है कनेक्शन, इन्होंने देना है आपको। तो आप लेफ्ट हैंड सामने, हाथ अपने सामने रखो। अब लेफ्ट हैंड हम सीधा
और राइट हैंड पृथ्वी माता की तरफ। जमीन की तरफ ऐसे। तो यहाँ आंख बंद करके करेंगे और हम प्रे करेंगे। ये हम, आप श्री माँ बोलिए, श्री माता जी बोलिए, श्री मन मन में बोलना है आपको, अपने अपना हृदय में बोलना है। श्री माता जी, हमारे ईड़ा नाड़ी में जो भी विकार है, मीन्स जो भी नेगेटिव है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारे अंदर रोग है, जो भी नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, सब पृथ्वी तत्व में निकाल दीजिए। हम ये मन ही मन में 2-3 बार रिपीट करेंगे। श्री माता जी, हमारे ईड़ा नाड़ी में या हमारे लेफ्ट भाग में, शरीर के बाएं भाग में जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी बाधा है, सब तरह की नेगेटिविटीज़ को कृपा करके पृथ्वी तत्व में निकाल दीजिए। अपना चित्त अपने हृदय में रखना या अपनी हथेली पे भी बीच बीच में डालते रहना। फिर से हम मन ही मन प्रे करेंगे। श्री माता जी, हमारे ईड़ा नाड़ी के सभी रोग, विकार, बाधा पृथ्वी तत्व में निकाल दीजिए। हम यहाँ पृथ्वी माता को भी प्रे कर सकते हैं। ये पृथ्वी माता हमारे लेफ्ट साइड के जो भी विकार, रोग, बाधाएं हैं, सब आप अपने अंदर खींच लीजिए और हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल बना दीजिए। अब हम सीधा हाथ अपनी गोद में सामने रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी से मोड़ के आकाश की तरफ करेंगे। हमारे राइट साइड की जो क्लीनिंग है वो आकाश तत्व से होनी है, तो हम फिर से वही प्रे करेंगे। श्री माता जी, हमारे राइट साइड की जो भी रोग, विकार, बाधाएं हैं, कृपा करके हमारे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी, हमारे राइट साइड के सभी दोष, विकार, बाधा आकाश तत्व में निकाल दीजिए। आकाश तत्व को भी हम प्रे कर सकते हैं। या आकाश देवता, कृपा करके हमारे राइट साइड के सभी दोष, विकार, बाधा, लीवर की एक्सेस गर्मी, गैस इत्यादि सब आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए और हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बना दीजिए। श्री माता जी, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बना दीजिए। अब हम दोनों हाथ हार्ट लेवल पे लाएंगे। हार्ट लेवल पे लाके यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हमें संतुलन दीजिए। मन ही मन बोलेंगे, श्री माता जी, ना हम भूतकाल का सोचें, ना हम भविष्य की चिंता करें, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। ओनली परमात्मा की शक्ति आपको वर्तमान में स्थापित कर सकती है। अब आप ये हाथ अपने गोद में रख लीजिए एंड राइट हैंड से अपने हार्ट पे रखिए, लेफ्ट हार्ट पे। यहाँ एक आपको प्रश्न पूछना होगा माँ से। माँ 3 बार आपको पूछना है, माँ
क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? आप मन ही मन 3 बार प्रश्न कीजिए प्लीज, कोई बोलेगा नहीं। श्री माता जी, क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? अभी हाथ उठा के अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट साइड में रखेंगे। ये हमारा गुरु तत्व होता है, गुरु तत्व का स्थान है। तो यहाँ हम श्री माता जी से पूछेंगे, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? आप 3 बार ये प्रश्न कीजिए। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अभी हाथ उठा के पेट के नीचे वाले हिस्से में रखेंगे। यहाँ हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हमें परमात्मा की शुद्ध विद्या का ज्ञान दो। आप मन ही मन में, आप गिनिए नहीं, अंदाजन 10 बार आप रिपीट कीजिए। श्री माता जी, हमें परमात्मा की शुद्ध विद्या का ज्ञान दीजिए। जब हमने श्री माता जी से परमात्मा की शुद्ध विद्या का ज्ञान ले लिया, तो अब हम ये हाथ उठा के हम पेट के ऊपरी हिस्से पे रखेंगे। तो जब हमें ये ज्ञान आने लगता है तो हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं। तो यहाँ आप एक बार विश्वास के साथ कह दीजिए, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। आप ये 10 बार बोलिए, गिनिए नहीं, 10 बार, क्योंकि इस चक्र की 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो हमें 10 बार ये रिपीट कर दीजिए मन ही मन में, श्री माता जी, मैं आपकी कृपा से स्वयं का गुरु हूँ। अभी हाथ उठा के हम हार्ट पे रखेंगे। जब हमने शुद्ध विद्या मांग ली, हम स्वयं के गुरु हो गए, तो यहाँ पे आप विश्वास के साथ कह दीजिए, श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। हृदय चक्र की 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो कृपया 12 बार आप श्री माता जी से बोलिए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब ये हाथ उठा के गर्दन पकड़ेंगे और जो रीढ़ की हड्डी आ रही है उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे और सिर को थोड़ा राइट साइड में घुमा लेंगे। यहाँ हम कहेंगे, बड़े विश्वास के साथ कह दीजिए, श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि सब करने वाले परमात्मा होते हैं। हम अपने ऊपर ले लेते हैं, इसीलिए हमें
पाप पुण्य का सोचते हैं, तो हम ना करते हैं कुछ, ना हमें कोई पाप पुण्य लगता है। तो आप कह दीजिए, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे अंदर दोष भावना नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, सब आप करने वाले हो। ये विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो आप लगभग 16 बार आप रिपीट कर दीजिए, मैं दोषी नहीं हूँ। जनरली कहा जाता है कि पापी हैं हम, पाप करते रहते हैं। हमने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि हम कुछ नहीं करने वाले। सब परमात्मा की शक्ति कार्य करती है। और ये हमारा ये जो कहते हैं ऐसे, उनका ये चक्र खराब होने लगता है। तो यहाँ पे हमें बोलना बड़े विश्वास के साथ, हम दोषी नहीं हैं। अभी हाथ उठा के माथे पे रखेंगे एंड सर को थोड़ा सा नीचे पृथ्वी माता की तरफ झुकाएंगे, या हम कहेंगे, श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया, सबको क्षमा कर दीजिए। देखिए, हम क्षमा नहीं करेंगे तो ये जागृति नहीं होगी, ऊपर जागृत हो गई तो यहाँ से पार नहीं होगी। इसीलिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप कह दीजिए, श्री माता जी आपकी कृपा से हमने सबको क्षमा कर दिया। अभी हाथ उठा के सर के पिछले हिस्से में रखेंगे, ये शायद मैं भूल गई बताना, सर के पिछले हिस्से में। एंड यहाँ पे हम अपने लिए क्षमा मांगेंगे। हे परमात्मा, हमसे जाने अनजाने अगर कोई भूल हुई हो आपकी शान में, तो हमें भी क्षमा कर देना। ये आप 2 बार बोल दीजिए। हे परमात्मा, आपकी शान में हमसे कोई जाने अनजाने भूल हुई हो तो हमें भी क्षमा कर देना। उसके बाद ये हाथ उठा के हम तालू भाग पे रखेंगे और थोड़ा दबाएंगे और 7 बार घुमाएंगे। जब ये शक्ति जागृत होती है तो हम इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है आत्म साक्षात्कार। तो हम हिंदी में मांगेंगे, श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। स्किन घूमनी चाहिए। श्री माता जी क्लॉकवाइज घुमाना है। श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी हमें परमात्मा से योग करा दीजिए। श्री माता जी हमारा परमात्मा से योग करा दीजिए। श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी हमें अपनी शक्ति का अनुभव दीजिए। अब ये हाथ उठा के आंख बंदी रहेगी, हाथ आप नीचे करेंगे और 2 मिनट आप वहीं ध्यान लगाएंगे जहां अभी आपने घुमाया है। तालू भाग पे थोड़ा सा आप अटेंशन डालेंगे 1 मिनट के लिए। आप अपने हाथों पे अटेंशन डालेंगे, आंखें अभी बंद ही रहेंगी। हाथ पे अटेंशन डालिए एंड सर के तालू भाग पे। अब हम सीधा हाथ लेंगे, आप सर के 2 इंच ऊपर रखिए। आप महसूस कीजिए
कि कुछ ठंडा या कुछ गर्म निकल रहा है क्या? शोर नहीं, बोलेंगे तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये हम इस समय निर्विचारिता की स्थिति होती है, तो वो खराब होने से हमें फिर मिलेगा नहीं। आप दूसरे हाथ से अनुभव कीजिए, सर से आप आगे पीछे दाएं बाएं हाथ करके आप देखिए कहाँ से कुछ गर्म, ठंडा या गर्म आ रहा है। एक बार फिर हम राइट हैंड से फिर देखते हैं। 2 इंच ऊपर रखेंगे हाथ और फील कीजिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा दीजिए और आंखें खोल दीजिए। आप वहां पे आप पूछिए, आप बोलेंगे तो नहीं होगा। परमात्मा से पूछिए, क्या जो हमारे हाथों पे या सर पे हमें जो फील हुआ है, क्या वही आपकी शक्ति है? क्या वही ब्रह्म शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है? पूछिए 2 बार। हे परमात्मा, आज हमें जो अनुभव हुआ है, क्या यही आपकी शक्ति है जो संसार को चला रही है? अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब आप बता सकते हैं किसको फील हुआ। पहले आप बताइए, किसी को ठंडा लगा? किसको गरम लगा? ये बच्चे बोल रहे थे इसलिए वेरी गुड। गरम लगा। कोई नहीं, ये कभी शुरू में गरम रहता है और बाद में ये ठंडा होता है। ये हाथों पे किसको आया? ठंडा गरम जिसको भी आया, हाथों पे आया, सर पे आया? हाथों पे। तो यही आपके देखिए, ये फर्स्ट ये अनुभूति जो है, ये वही है जो जागृति का है। आप करेंगे आपका फायदा है, मैंने किया मुझे फायदा, ये करेंगे इनका फायदा, आप करेंगे तो आपका फायदा। लेकिन आप बहुत बातें कर रहे थे, इसलिए मेरे को मालूम था आपको फील नहीं होने वाला। आज आपने वो खोया है, आज आपने बहुत कुछ खोया है जो आपको डे टू डे लाइफ में हमेशा के लिए, लाइफ पर्यंत, आपको जिंदगी पर्यंत आपको काम आने वाला था। आज आपने जो बातें कर रहे थे वो खोया है आपने। हम लोग इसीलिए निकले हुए हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो सके। एक बार जिनको गरम आया है या जिनको नहीं आया, प्लीज एक बार हृदय पे हाथ रख के, हृदय पे हाथ रखिए अपना राइट हैंड। जिनको गरम आया या नहीं आया, वैसे सारे रख सकते हैं। आप दोबारा से हृदय पे रखिए और आंख बंद करके हृदय में अपना अटेंशन डालिए और वहाँ पे आप महसूस बोलिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, कृपा करके मुझे वो अनुभव दीजिए। मुझे अपनी शक्ति के जागरण का अनुभव दीजिए। और यहीं पे अपने हार्ट में ये भी कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। जब हम क्षमा नहीं करते तो गरम आता है। तो कह दीजिए ये 2 बातें, आप 2 प्रार्थना दिल ही दिल में, मन ही मन में आप अभी भी प्रे करेंगे कि हमें भी वो अनुभव हो जाए जो हम आज जिसके लिए आए हुए हैं, या जिस लिए श्री माता जी इस धरती पे अवतरण हुई थी, वो आज हमें अनुभव दे दीजिए। हम अपने हृदय में अपनी ही शक्ति से बात करेंगे और हमें उन जागरण के लिए प्रार्थना करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, प्लीज़ अपना अनुभव दीजिए। हम आप ही के बच्चे हैं।
हम एक शुद्ध आत्मा हैं। और हमने सबको क्षमा कर दिया। आपकी कृपा से हमने सबको क्षमा कर दिया और हमने खुद को भी क्षमा कर दिया। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया। आप जितनी प्रार्थना आप अंदर ही अंदर, जितने मन की गहराई से आप बात करेंगे, वो कुंडलिनी शक्ति आपकी बात को सुनेगी और आपको अनुभव देगी। आप हाथ नीचे कीजिए। अब आप महसूस कीजिए अपने हाथों पे। अब महसूस कीजिए कुछ फर्क पड़ा है पहले से? यस और नो? यस। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना है जो हमें अंदर ही अंदर करनी है और वो शक्ति जागृत होगी। आप खुद सोचिए, जो बच्चे बोलने, मैं भी ना एक टीचर की बेटी हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मैं मेरे अंदर डांट के मैं बोल रही हूँ कि जो सच में जो बातें कर रहे थे वो सुन लें। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। नहीं तो हम क्यों निकलेंगे ऐसे? हम चाहते हैं ये यही आप लोग ही इस राष्ट्र का फिर निर्माण है। ये सतयुग का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आप ये मानिए, आप उनके उसमें मिलना, शामिल होना चाहते हैं कि नहीं? गिव मी आंसर इन यस और नो। यस। तो प्लीज़, जो भी कराया है, अगर आपने अब नहीं किया, सीरियसली आप जितना आपको याद रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जितना आपको याद रहा आप उतना प्रेयर कीजिए। रोज़ आप सुबह उठते हैं, बिस्तर पे आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, मान लेते हैं एक बार को, आप सुबह बिस्तर से उठिए, आप वहीं बैठ के कीजिए। परमात्मा ने कोई बंदिश नहीं रखी हुई कि आप मेरा नहा धो के ही पूजा करेंगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। हमें श्वास श्वास उसका सिमरन करना है। तो श्वास श्वास हम नहाते थोड़ी हैं। तो आप सुबह उठिए, बिस्तर पे आप जितना आपको याद रहता है उतना कीजिए। इसमें कुछ नहीं है। अबोधिता में आप कुछ भी करेंगे आपका कार्य होगा। और शाम को सोते वक्त तब कोई टेंशन नहीं होती कि कुछ करना है, तो आप कीजिए प्लीज। देखो बेटा, आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ कोई खराब नहीं होती। आप बच्चे हैं, बहुत बढ़िया हैं। अब इसका क्या है, आप साइंस के हैं, केमिस्ट्री के हैं। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। आप तो सब जानते हैं ना लिविंग एंड नॉन लिविंग को। तो ये एक लिविंग मेडिटेशन है, परमात्मा के साथ जुड़ने का, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियस विद यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। और वो परमात्मा की जो शक्ति आपके अंदर है, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं उसको, वो सीड ऑफ योर स्पिरिचुअल बीइंग, जो ये आपके हर व्यक्ति के अंदर है। और इसमें शुरुआत में ये हम कराते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, फिर घर पर आप डेली करोगे। और ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग में सेंसेशन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, यहाँ ब्रह्मरंध्र खुलता है, तो आपके हाथों पर इसका एक ही रेस आता है यहाँ से, और वो वेरी फीबल, बहुत धीमी होती है। आपके हाथों पर गरम ठंडा, गर्म का मतलब है वो नेगेटिविटी निकल जाती है। कुंडलिनी शक्ति की जागृति से फिर वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, हम ये क्यों करें? जैसे हमने लेफ्ट साइड की बताई थी ना भाई, लेफ्ट हैंड माँ की तरफ, राइट हैंड धरती माँ की तरफ। तो लेफ्ट, ये ईड़ा नाड़ी ठंडी होती है। तो ये जो धरती के अंदर जो अर्थ है, इसका कोर है, वो गर्म होता है। तो ये जितने भी लेफ्ट साइड की हमारे अंदर आलकस बनाना,
धर्मांधता होना, ज़्यादा बच्चों के प्रति एक भावना, भाई भावनात्मक रूप से हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं, परिवारवाद आ जाता है, जातिवाद आ जाता, धर्म आ जाए, हम भड़क भी जाते हैं, फिर पीछे की सोचते रहते हैं, फिर इच्छाएं ज़्यादा कर ली, काम ना करा, डिप्रेशन आ गया, बच्चों में भी ये होता है। तो ये क्या, फिर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आ गई, ये इस नाड़ी की वजह से। अगर ये नाड़ी क्लियर होगी तो जो बच्चा नहीं पढ़ता, पढ़ना तो वो बेचारा है, लेकिन उसे पढ़ते वक्त तो सिलेबस की किताब उठाएगा तो नींद आ जाएगी, ये हो जाता है। तो बेटा अगर ये करोगे, ये क्लियर हो जाएगी, तो फिर आपके अंदर ना हड़कस आएगा ना नींद आएगी, वो फिर आपको जो है ना ये हो जाएगा। और ये जो हम कराते हैं वो इसलिए कराते हैं ताकि हमारा जो है ये राइट साइड की नाड़ी पे हमारा ईगो होता है, इस साइड पे जो है कराते हैं वो सुपर ईगो होता है, ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो में क्या होता है, उतावलापन होता है, क्रोधित होना, ये करना, ये पूछा किसी से, बता दिया किसी ने, तो कई बार गलती होगी। तो वो जितना भी ये है ये आकाश तत्व से ठीक होता है, क्योंकि आकाश के अंदर ईथर होता है, ठंडा होता है। तो ये राइट साइड गर्म होती है, उससे निकल जाती है, उतावलापन ख़त्म हो जाता है, क्यों भविष्य की ज़्यादा प्लानिंग करना, सोचना, ये सब चीज़ें। अब हम यूँ करते हैं तो माँ से मांगते हैं, श्री माता जी कृपया मुझे वर्तमान में रहने की या संतुलन दीजिए। अब आपको ऊपर उठना है, अब हवाई जहाज अगर ऊपर उठाएगा तो बगैर संतुलन में नहीं हो सकता ना। ये योग आपको उत्थान के लिए है, आपको ऊपर उठाएगा तो उससे पहले आपका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अब वर्तमान के क्या फ़ायदा है, अब यहाँ क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो कोई बच्चा पीछे की सोच रहा है, कोई आगे की सोच रहा है, वर्तमान की। अगर वर्तमान में रहने की इससे कला आ गई तो तुरंत याद होगा उसी टाइम। अब वर्तमान में कब कोई आदमी मूवी देखता है, वर्तमान होता है तुरंत याद हो जाती है, कोई नावल पढ़ता हो तुरंत याद हो जाता है, वो तो भूलता नहीं। सिलेबस का क्यों नहीं याद होता, वो तुरंत इसलिए नहीं होता कि हम वर्तमान में नहीं रहते। इस योग से आप वर्तमान में रहना शुरू हो गए, आपके नंबर बढ़ेंगे तो वर्तमान में आ गए। जब आप वर्तमान में आ गए, बैलेंस में आ गए, तो फिर क्या है, फिर हमें ऊपर उठना है। जो उत्थान होता है वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी होता है, उत्थान ऊपर की तरफ होता है। और नॉर्मल स्टेज में हर व्यक्ति की चेतना नीचे की तरफ होती है, क्योंकि हमारी जो है ये जो चक्कर बताए ना, इनकी जड़ यहाँ है और जड़ से फिर नीचे की तरफ। इसलिए जितने भी बढ़िया संस्था बनी बढ़िया, वो नीचे खराब क्यों हो जाती है, क्योंकि उनकी चेतना नीचे की तरफ है। अब हमने अपनी चेतना को ऊपर की तरफ करना है, और वो कुंडली शक्ति की जागृति से ही ये संभव है। आपकी व्यक्तिगत चेतना ऊपर की तरफ हो, जब ये उठेगी, ये परमात्मा की शक्ति का अंश हमारे अंदर है। जो परमात्मा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई, उसका एक अंश है हमारे अंदर। ये यही योग कराती है। और जब ये योग ये उठकर यहाँ आती है, तो ये क्या है, ये हरा हरा दिखा रखा है, ये भव सागर है, स्टेट ऑफ इल्यूशन। हम इसी में रहते हैं। वो कहे ना भव सागर पार कराओ, भव सागर पार कराओ, तो ये स्टेट ऑफ इल्यूशन है, भव सागर है, ये संसार है। और हमारा चित्त जो है लीवर के पास होता है। चित्त का मतलब चेतना, जिससे हम सोचते हैं। चित्त हमारा लीवर के पास होता है, जाना दिमाग से जाता है, जो दिमाग से सोचते ना। तो हर व्यक्ति पैदाइशी 3 स्टेट का होता है, मन, बुद्धि, शरीर, भावनाएं। अब लेफ्ट साइड में क्या होती है, हमारी भावनाएं होती है। राइट साइड में हमारा मन और शरीर होता है, इससे हम इच्छा करते हैं। और यहाँ से क्या है, दिमाग से प्लानिंग करते हैं, शरीर से कार्य करते हैं। इस नाड़ी पर हमारा दिमाग और शरीर होता है, इस नाड़ी पर हमारा इच्छाएं होती है। 3 स्टेट में हर व्यक्ति होता है। इसकी जागृति से तुरीय अवस्था, आप चौथे आयाम में चले जाते हो। और ये चौथा आयाम क्या करेगा, इन तीनों को बैलेंस कर देगा। आप इमोशनली साउंड हो जाओगे, आपके अंदर परिवारवाद नहीं रहेगा, जातिवाद नहीं रहेगा, दूसरा कौन है, सब अपने हैं। आप मेंटली साउंड हो जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वर्तमान में रहने की कला आ जाएगी। और चौथा क्या है, आप स्पिरिचुअल बीइंग, तो आपका कनेक्शन परमात्मा से कि उस शक्ति से हो जाता है। क्योंकि आत्मा, परमात्मा और उसकी शक्तियाँ ये हम सुनते आए हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं। ये शरीर मंदिर बन जाएगा,
अगर हम पवित्र हो जाएं, अगर हमारे अंदर सरलता और सादगी आ जाए तो नुकसान क्या, कुछ भी नहीं ना, है ही। तो इस चक्कर की सफाई चाहिए। अब क्या होता है कि ब्याह शादी में गाने डीजे वीजे चलते हैं, अश्लील किताबें पढ़ते हैं, सब जगह जो है ये है, तो फिर क्या है, क्रिएटिविटी आएगी, आप अश्लील चित्र भी नहीं देखोगे, आपके गाने भी राग वाले सुनोगे जिससे आपका आत्मा प्रसन्न हो, फिर ये बेसुरे राग भी नहीं सुनोगे, अब संसार भी अच्छा। इसके अंदर जो है आपके शांति संतोष और उदारता, नाभि चक्र के अंदर शांति संतोष और उदारता। अब क्या है, चंचलपन या ईर्ष्या द्वेष ये संतोष नहीं है, नहीं तो मेरे पास जो होता है भैया अब क्या करें, उसके पास ये है तो मैं भी ये लूँगा, वो वहाँ सेलेक्ट हो गया तो मैं भी हूँगा, तो क्या है, शांति नहीं है। संतोष, शांति और जनस्टी, उदारता, उतावलापन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है हृदय चक्र, अनाहत चक्र बोलते हैं। अनाहत का मतलब बगैर चोट के धड़कन। अब धड़कन वाइब्रेशन जो है बगैर चोट से नहीं होती ना, संसार में देखते होंगे आप, तो साइंस के स्टूडेंट हैं जो 24 जो करते हैं ना, वाइब्रेशन देखते हो, साउंड के अंदर आता है तो वो वाइब्रेट जब उसे किसी पर चोट करते हो तब होता है। लेकिन ये अनाहत बगैर चोट के, आपका हार्ट जो धड़कता है वो उस पर चोट थोड़ा किसी ने की है, लेकिन धड़कन है वो, तो अनाहत इसको इसलिए बोलते हैं बगैर चोट के धड़कन। जब परमात्मा की शक्ति इसमें प्रवेश करती है आत्मा, तो ये धड़कना शुरू हो जाता है। 2-3 महीने का बच्चा जो है वो तो मांस का दूसरा होता है, लेकिन उसमें जब जीव आता है ये धड़कन शुरू हो जाती है। तो आत्मा परमात्मा प्रतिबिंब हमारे अंदर है, परमात्मा की शक्ति कुंडली शक्ति है, और परमात्मा की पीठ यहाँ है। जब ये यहाँ से निकलती है तो ये हमारे अंदर इस भवसागर में हमारा चित्त होता है, उसको साथ लेकर चलती है। यहाँ से गई, ये सीधा फिर इसमें जाती है, यहाँ से फिर वो स्वाधिष्ठान चक्र में आती है, वहाँ से चित्त को खींचती है। चित्त को खींचने बाद ये यहाँ से निकलती है, तो चित्त हमारा इनलाइटेंड हो जाता है, किससे, परमात्मा की शक्ति से प्रकाशित हो जाता है। अब विचार सारे क्या में, चित्त में ही है, चित्त साफ होना शुरू हो जाए। ये स्टार्टिंग में केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की ही मौक होती है, लेकिन ये धीरे धीरे करोगे, क्योंकि ये जीवित है, जीवित चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती है। ये योग लिविंग मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन जो है आपको इसके तहत आता है, ये सब के अंदर है। जब ये जागृत हो जाती है तो आपको योग कराती है, आपके चित्त को साथ ले जाती है। जब ये उससे जुड़ती है तो आपका चित्त इसके साथ होता है, आपकी व्यक्तिगत चेतना उस सार्वभौमिक चेतना से योग हो जाता है। यही योग, योग का मतलब जुड़ना। तो ये बहुत बड़ी घटना है। इससे क्या है कि आपका व्यक्तित्व निखरेगा। ये अंदर का योग है, आपको अंदर से मजबूती ये देगी। ये एक साबुन है आपका, और इसको आप डेली करोगे तो आप देखें पढ़ाई में आपके नंबर अच्छे हैं, आपका चरित्र बदलेगा, आपके अंदर सरलता सादगी आएगी। पवित्रता आज सबसे जरूरी है, बच्चों बड़ा बूढ़ा कोई भी है, आज किसी का भरोसा नहीं है। तो पवित्रता बेस है हमारे व्यक्तित्व की, वो इसी से आएगी। तो मैं आप सब का धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय अपने लिए निकाला, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार का मतलब मैं मन बुद्धि शरीर भावना इत्यादि नहीं, बल्कि आत्मा। ये क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। साइंस के अंदर होता है एब्सोल्यूट, शाश्वत, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। दूसरी ट्रूथ क्या है, वो रिलेटिव ट्रूथ है। जैसे शरीर है, भाई छोटा था फिर बड़ा हो गया, रिलेटिव ट्रूथ फिर बाद में ख़त्म हो जाती है। भाई ये नहीं तो ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जैसे एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी होती है, ऐसे ही एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो आत्मा है, जो परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो हम कहते हैं ना कि भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब आप आत्मा हो गए तो आत्मा में कोई दोष नहीं। दोष किस चीज़ में है, दोष जो है ये आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें भावनाएं हैं, अहंकार, उनमें होता है। आत्मा में कोई दोष नहीं। अब तो ये योग आपको आत्मा स्वरूप बनाएगा। आपका इवोल्यूशन परमात्मा ने ही किया। पहले जो है हम पहले अमीबा थे, अमीबा से इंसान बने, वो भी परमात्मा ने बनाया, लेकिन वो हमारे होशोवास में नहीं था। अब हमने क्या है कि वो अब हमने इस मानव से महामानव बनना, आत्मा स्वरूप बनना, वही परमात्मा ही बनाएगा। हम नहीं बन सकते अपनी प्रैक्टिस से, वो इस शक्ति की जागृति से संभव है। हम जब आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तो फिर हमारा बोलना चालना सब आत्मा से होता है। हम गलत नहीं बोल सकते,
हम कार्य जो करते हैं उसमें कर्ता भाव नहीं आता। वो कहे ना भाई कर्म में परमात्मा आ गया। जब आपका चित्त आत्मा से इनलाइटेंड हो जाता है और वो तादार्थ में का मतलब है जब आप काम करना देखना सब आत्मा के थ्रू कर देते हो तो फिर आप गलत कर नहीं सकते, आप धर्मातीत हो जाते हो। आपको जो धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई आदमी शुरू में साइकिल चलाता है तो उसे नियम सीखने पड़ते हैं, फिर आप गलत कर ही नहीं सकते। ऑटोमेटिकली कोई धर्म वगैरह पढ़ने की किताब नहीं, आप धर्मातीत, आप स्वयं धर्म हो गए, धर्म से ऊपर उठ के कि आप गलत कर ही नहीं सकते। जैसे छोटा बच्चा है वो गलत करता ही नहीं, उसने कौन सा धर्म की किताब पढ़ी है, वो धर्मातीत है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर जो है, हमारे चित्त में मेरा अपना पराया, फिर ये जो दूसरी चीज़ें अश्लीलता वगैरह ये आती है। अब इससे हम दोबारा बच्चे बन जाते हैं, होते तो बड़े हैं लेकिन उस बच्चे की तरह हो जाते हैं कि पवित्र बनते हैं, सरलता सादगी आती है, कोई दिखावा बंद हो जाता है, दूसरा कोई नहीं, अपने ही हैं सब। फिर हम अपने दोस्त, अपने से प्रेम होता है। जब व्यक्ति को अपने से प्रेम होगा, जैसे किसी ने गाड़ी ले ली, अब गाड़ी पर कोई गंदगी हुई तो उसे साफ करेगा, कपड़ा नया पहन लिया, थोड़ा गंदा होते उसे साफ करेगा। लेकिन जब अपने से प्रेम होगा तो आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपने निरीक्षण करोगे कि मेरे से क्या गलती होगी। जैसे गलत भावना होगी तुरंत अपने को टोकोगे, फिर क्या है, आप अपनी सफाई करोगे। अपने से प्रेम का मतलब अपनी सफाई करोगे, ये बड़ा अच्छा है। फिर किसी में अगर मान ले किसी में 99 दोष है, एक अच्छाई, फिर उसकी आपको अच्छाई देखोगे। अब आउटवर्ड है, ये फिर इनवर्ड हो जाओगे। ये बहुत अच्छा है बेटा, आप ग्लोबल पर्सनैलिटी बनोगे, देश के अच्छे नागरिक बनोगे। ये योग जो है बिल्कुल सहज का मतलब ये समझो, ये सरल है, आसान है। कोई इसके अंदर एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करनी, केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तीसरा, परमात्मा का प्रेम आपके अंदर जागृत होना चाहिए। सपोज अगर किसी को वाइब्रेशन, क्योंकि ये एक पहचान है वाइब्रेशन आना, जब ये वाइब्रेशन आएंगे तभी ये कार्य करेगा, ठंडे या गर्म। अगर ना भी आए तो एक सवाल उल्टा पूछे, भाई मुझे तो जन्म से अधिकार है, तो ये क्यों नहीं आए? ये भी कोई बड़ा नहीं है, अरे भाई मुझे तो नहीं आए, कोई बात ना, आएंगे आपको भी। लेकिन एक सवाल उल्टा ही पूछे अपने से, अरे भाई जब परमात्मा मुझे अधिकार दिया तो मुझे क्यों नहीं आई? तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या, क्यों जब लग गया तो आपके अंदर इच्छा प्रबल हो जाएगी। जैसे वैज्ञानिक होता है, ये एक तरह मेटा साइंस है। ये इसलिए ये सीकर होते हैं, सीकर ऑफ द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? आत्मा, हम आत्मा। तो मैं जो है सब बच्चों का और डॉक्टर साहब का, हम सभी से जी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इससे क्या है, ये आपका मीनिंग ऑफ लाइफ है कि हम इंसान क्यों बने भाई। तो ये मीनिंग ऑफ लाइफ है, हम इसलिए बने कि हमें अब आत्मा, ठीक है जी। हमारे बीच जो हमारे आज के, आप उनको गेस्ट कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, जिन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा अनुभव कराया, हमें जीने की राह सिखाई कि किस तरह से हमें जीना चाहिए। हम डे बाय डे लाइफ के अंदर जीते तो रहते हैं, लेकिन रियलिटी में हमें जीना कैसे चाहिए, ये कुछ हिस्सा था जो इन्होंने बताया। अगर हम इन सारी बातों को अपने डेली लाइफ के अंदर अगर अपना लेते हैं तो फिर हमें हमारा जीवन जो है एक अलग ही टाइप से दिखाई देगा। हमें पता चल जाएगा कि वास्तविकता में हम हैं क्या। हमारे अंदर की ईर्ष्या भाव, सारी चीज़ें जो भी, फॉर एग्जांपल जैसे हम टीचर होते हैं, जब हम आपको कुछ भी कहते हैं, डांटते हैं, तो आपको वो डांट नहीं लगेगी। जो मोरल वैल्यूज़ डेली हम आपको क्लासेस में भी बताते हैं, वो सारी चीज़ें फिर आपको अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही अनुभूति आप इन सारी चीज़ों के थ्रू ले सकते हैं, हर चीज़ को अच्छा लगना। तो थैंक यू सर, आप सभी ने हमें इतना अच्छा ठीक है।
जिन बच्चों को महसूस नहीं हुआ है उनको 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। दोनों हाथ ऐसे कीजिए आप। पेज कीप साइलेंट। दोनों हाथ ऐसे कीजिए और धीरे धीरे पास लाइए। धीरे धीरे पास लेके आएंगे, टच नहीं करना है और फिर दूर लेके जाएंगे। और आपको देखना है कि आपके हाथों में क्या चल रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है आपके हाथों में कुछ? है ना? है ना? थैंक यू वेरी मच।